हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और यहाँ पर मैं आज फुल मून के लिए जो भी कुछ कलेक्टिव के लिए जो भी एनर्जीज हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर देखूंगी। और आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, ये जो मैसेजेस हैं वो आप सबके लिए कलेक्टिव में कुछ ना कुछ यूजफुल हो। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आएंगे इस कलेक्टिव रीडिंग के लिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए फुल मून का, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फुल मून के लिए। यहाँ पर कोई पीके कार्ड नहीं, यहाँ पे सिर्फ कलेक्टिव के लिए ही ये रीडिंग जो है वो होने वाली है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर कलेक्टिव on full moon? What are the messages for collective on full moon? Thank you. Okay, man holding a heart, very nice. Contract, okay. 6 नंबर का कार्ड है। एंड यिन एंड यांग, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू वैल्यू। ये सारे के सारे कार्ड, जितने भी कार्ड इसके अंदर निकल के आए हैं, ये सारे ही कार्ड जो है काफी पॉजिटिव कार्ड है। और इस फुल मून पर जो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है, देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैन जो होता है एक मस्कुलाइन पोलैरिटी है जिसको हम मानते हैं, और उसी के हाथ के अंदर एक हार्ट है जो कि फेमिनाइन पोलैरिटी को डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यिन और यांग यानी कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन जो पोलैरिटी है उसके लिए बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर है 6 नंबर का कार्ड यानी कि बैलेंस को लेकर यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो ये मैं कहूंगी यहाँ पर कि बैलेंस बीच में है। यहाँ पर भी एक फीमेल और एक मेल का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर भी यिन और यांग यानी कि फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो पोलैरिटी होती है उसका यहाँ पर सिग्निफिकेंट सिंबल बताया गया है। तो बहुत ही ज्यादा एक तो मैसेज जो बिल्कुल डायरेक्ट है वो ये है कि इस समय पर जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी सारे लोगों की जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो एक चीज मैं यहाँ पर और भी बोलना चाहूंगी, 45 जो है 4+5 ये 9 नंबर होता है और ये 6 नंबर होता है। 69 वैसे भी ट्विन फ्लेम का नंबर होता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको और भी बोलना चाहूंगी कि इस समय पर जो लोग भी कलेक्टिव में इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब मोमेंट पे ना वो लोग बैलेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड एकदम से आए हैं वो सारे बैलेंस के ही कार्ड हैं। और सेंटर का कार्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी जस्टिस का कार्ड, जिसमें एक जो लिब्रा होता है, तुला जिसको हम तोलते हैं, वो चीज यहाँ पर उसके हाथ में है, ठीक है। और ये एक फीमेल है जिसके हाथ के अंदर ये है, यानी कि जो हमारी जो कानून की देवी जिसको बोला जाता है, जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है। तो यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज सबसे पहला तो यही आ रहा है कि आपको अपने आप को, अगर आप इस समय पर बैलेंस पोजीशन में नहीं है तो आपको अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर यही आया है। और इसमें काफी सारे लोग ऐसे भी, मतलब आपको बैलेंस की तरफ बढ़ना है कि एक मैन है जिसने एक हार्ट को कैरी किया हुआ है, यानी कि मतलब एक पर्सन, आपकी जो मस्कुलाइन पोलैरिटी है वो ये चाहती है कि आपके अंदर की जो फेमिनाइन है वो बैलेंस में आए, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि इसमें एक और भी कार्ड है कि फीमेल होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि फीमेल जो होती है वो फेमिनाइन पोलैरिटी होती है, लेकिन उसने कॉइन क्या होता है, कॉइन जो होता है स्टेबिलिटी का प्रतीक माना जाता है और मनी से रिलेटेड माना जाता है। तो मनी आता है, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर जो होता है वो फीमेल और मेल, उसमें जो फीमेल होती है वो ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग कह सकते हो, या फिर ज्यादा उसका जो पलड़ा जो होता है वो भारी होता है। लेकिन यहाँ पर ये मैन जो है उसने कदम उठाया है, या फिर आपको ये कदम उठाना चाहिए कि अपने अंदर के जो भी यिन और यांग है, शिव शक्ति, उसको आपको बैलेंस करना जरूरी है। ये आपके लिए सबसे पहला और सबसे सिग्निफिकेंट जो मैसेज है वो यहाँ पर ये है।
इसके बाद देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है इस फुल मून पर। ओके, देखिए 22 एंड 333, ठीक है। हेल्प एंड गेट हेल्प, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा है हेल्प द नीड पीपल बाय एनी पॉसिबल वे यू कैन, और आस्क फॉर हेल्प इफ यू आर इन नीड, नोबडी कैन सक्सेस बाय देमसेल्व्स। ओके, तो मतलब यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज जो आया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब तक मतलब एक ये जो फुल मून की जो मैं मैसेज यहाँ पर जो देख रही हूँ ना, वो यही मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल वाली कोई बात नजर नहीं आ रही है। मतलब कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ना कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए अगर दूसरे जरूरतमंद है तो, और अगर आपको जरूरत है तो आप उनकी हेल्प मांगिए, ठीक है। तो मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है किसी की हेल्प करना या किसी से हेल्प मांगना, अगर आप वाकई में जरूरतमंद है तो। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अंदर के जैसे होता है ना, अंदर से अपने आप को बैलेंस करने के लिए हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तो हमें किसी प्रैक्टिकल पर्सन की जरूरत होती है। और अगर हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं तो कई बार हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं उसको भी बैलेंस करने की जरूरत होती है, और यही नाम है प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनैलिटी। यही नाम है आपका जिसमें कि हम यिन और यांग को देखते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज है। यहाँ पर 333 है और यहाँ पर 222 है, ठीक है। और 333 जो होता है वो 6 नंबर बनता है, और यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने पास्ट में किसी से साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, शादी है या फिर कमिटमेंट है या फिर मतलब किसी भी तरह का कोई वादा है अगर आपने किया है, तो उस वादे पर अब आपको थोड़ा सा खरा उतरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आपने कहते हैं ना कि जब, और हेल्प का भी कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनके पार्टनर्स या फिर उनके जिनके भी कांटेक्ट में वो लोग रहते हैं उनको या तो आपकी हेल्प की जरूरत है या फिर आपको हेल्प की जरूरत है उनकी, कुछ भी वैसा वर्षा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट काफी ज्यादा हुआ है। और नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है यहाँ पर। यहाँ पर जो है ना बिल्कुल एक ही तरह के मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं अब तक। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। और वैसे भी जो फुल मून का जो समय होता है ये थोड़ा सा इमोशनल, जो इमोशंस होते हैं ना, जैसे ज्वार भाटा हम जिसको बोलते हैं ना, तो मतलब एक इमोशंस तो खैर काफी इस समय पर हाई रहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रोग्राम सबकॉन्शियस, यू नीड टू चेंज द नेगेटिव प्रोग्रामिंग, ट्राई मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, चेंजिंग और चैंटिंग एंड अफर्मेशंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे लोग जो हैं यहाँ पर आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोग जो है चैंटिंग या फिर अफर्मेशन, ये मतलब आपके जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं वो उनकी प्रोग्रामिंग ही गलत तरीके से हो रखी है, तो आपको अपने दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ये पावरफुल मैसेज है। क्योंकि कई बार हम बैलेंस ही इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो ही गलत होती है। तो यहाँ पर जो है आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा इस चीज को लेकर भी आपको काम करना पड़ेगा। खाली अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन पोलैरिटी को तो बैलेंस करना ही है, येन और यांग को तो बैलेंस करना ही करना है, लेकिन उसको बैलेंस करने से पहले अपने ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, आपकी जो कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, या तो किसी और ने आपके दिमाग के अंदर फीड किया है, या फिर आपने कुछ कहते हैं ना, कुछ सर्कमस्टांसेस इससे लाइफ में कभी कभी हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी ही प्रोग्रामिंग को खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। एंड नेक्स्ट है रिमूव टॉक्सिक पीपल, वेरी नाइस। मुझे ये मतलब इस कार्ड की ना मुझे बहुत ज्यादा वो थी, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसे किसी मैसेज का मुझे वेट था। रिमूव टॉक्सिक पीपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्नेक है, और स्नेक जो होता है एक मतलब सम पीपल अराउंड यू आर नॉट यू वेल विशर्स। मुझे यहाँ पर बहुत ही, और ये एक्चुअली ये रीडिंग करने से पहले ही मैं काफी ज्यादा एक मतलब थोड़ा भारीपन था मुझे, तो वो यहाँ इस कार्ड को देखकर वो भारीपन भी दूर हो गया। सम पीपल अराउंड यू आर नॉट वेल विशर्स, आपके अराउंड कुछ पीपल ऐसे हो सकते हैं जो आपके वेल विशर्स नहीं है,
और उन्होंने आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग जो है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रोग्रामिंग्स डाली हैं, शायद ये हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि 3 लोग दिखाए गए हैं, तो ये कोई 3 लोग आपके, और इनफैक्ट ये जो रीडिंग है वो मेरे लिए भी है, मतलब खाली ये नहीं कि मैं केवल टैरो कार्ड रीडर हूं, तो ऐसी रीडिंग्स जब हम स्पेशली करने बैठते हैं तो खाली ये आप ही के लिए मैसेज नहीं होते हैं, मैसेज जो होते हैं वो कलेक्टिव में होते हैं, और कलेक्टिव में मैं भी आती हूँ। तो कोई 3 लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, उनको आपको अपनी लाइफ से, दे आर टॉक्सिक पीपल, एक्चुअली दे आर टॉक्सिक पीपल, तो उनको आपको अपने जो है अपनी लाइफ से आउट करना है। दे आर ओनली ब्रिंगिंग हार्श नेगेटिव एनर्जीज इन योर लाइफ, डिस्कार्ड देम। आपको उनको अपनी लाइफ से डिस्कार्ड करना चाहिए। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके अराउंड कुछ लोग ऐसे रहे हैं पास्ट में या एट प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट की ये करंट सिचुएशन की ये रीडिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे लोगों के इर्द गिर्द ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने, जो टॉक्सिक थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को टॉक्सिक कभी समझा नहीं, या फिर वो लोग आपके कभी हुए नहीं, ठीक है, वो आपके वेल विशर्स नहीं थे। और उन लोगों को आपके लिए ये मैसेज है कि आपको कहा जा रहा है कि उन लोगों को अपने लाइफ से आप डिस्कार्ड कर दीजिए, यानी कि दे आर ओनली ब्रिंग हार्श नेगेटिव एनर्जीज इन योर लाइफ। ये बिल्कुल यहाँ पर सिग्निफिकेंट, यहाँ पर आप लोगों के लिए ये लिखा जो मैसेज है वो निकल कर आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अवॉइड, यू नीड टू अवॉइड थिंग्स, पीपल, प्लेस दैट लोअर योर वाइब्रेशंस। ओ माय गॉड, स्टॉप मीटिंग रॉन्ग पीपल, गोइंग टू बैड प्लेस। ओके, यानी कि ये बहुत ज्यादा मुझे इस वक्त जो मैसेज मिल रहा है ना आपके लिए, वो यही मिल रहा है कि आपका लिटरली आपका काफी बुरा हाल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये जिस चीज के लिए आप इतना इम्बैलेंस हुए हैं ना, तो यहाँ पर सेंटर में बैलेंस का दिखाई देना ही, और इस साइड भी येन और यांग है, और इस साइड भी येन और यांग है, और नीचे के तीनों जो मैसेजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं, वो बिल्कुल इसको ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन मैसेजेस को कॉम्प्लीमेंट करें कि सबसे पहले तो वो यही बता रहे हैं कि आप बैलेंस नहीं हो, और फिर उन्होंने ये बताया कि आप बैलेंस क्यों नहीं हो, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम कहते हैं ना कि बहुत वैसा मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहूंगी, हालांकि इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने बस इतना ही बोला था कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं वही हमें बताना। और अब मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन पुट अप करूंगी कि मतलब आपकी लाइफ के अंदर जो है ये चीजें जो है क्यों आई, और कैसे आप इस अपनी लाइफ में इन चीजों के साथ डील कर सकते हो, कैसे इन चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। कैसे अपनी लाइफ से कैसे इस टॉक्सिसिटी को रिमूव किया जा सकता है। ओके, वेरी नाइस। 2 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर एक फेमिनाइन और मस्कुलिन मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो फिर से वही मैसेज है कि आपको अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलिन पोलैरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी इमोशंस को फीड करना है तो इमोशंस के ऊपर ध्यान देना है, और अगर आपके एक्शंस को फीड करना है, के ऊपर फीड करना है, का वर्क करना है, तो आपको एक्शन पे ध्यान देना है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, इक्वल गिव एंड टेक है, मतलब आपके इमोशंस भी इक्वली चलेंगे और आपके एक्शंस भी इक्वली चलने ही चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये रीडिंग जो है बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, तभी ये सारे के सारे मैसेज जो है वो आप लोगों के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट है टावर। डेफिनेटली टॉक्सिसिटी, रिमूव टॉक्सिक पीपल्स के साथ टावर का कार्ड आना, मतलब कि जो भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी देखिए ऐसा होता है ना, टावर जो होता है वो यही होता है कि जब तक अगर किसी चीज की नींव कमजोर होती है ना, तो वो बिल्डिंग कब तक टिकेगी, ठीक है। तो वो चीज तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि टावर का कार्ड आना ही एक डिस्ट्रॉयमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर रिमूव का कार्ड है, डिस्कार्ड का कार्ड है, और यहाँ पर टावर का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये जो है डिवाइन जो है आपके लिए, जो न्यू मून, जो फुल मून की जो एनर्जीज है वो आपके लिए यही कह रही है कि खुद को प्यार कीजिए, ठीक है, खुद के साथ अच्छा बनिए, खुद को प्यार कीजिए। और उसके बाद डिवाइन तो आपके साथ है ही,
ये जो लोग टॉक्सिक पीपल हैं वो अपने आप आपकी लाइफ के अंदर से निकल जाएंगे, खुद निकल जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर से। वेरी नाइस। और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ओके, देखिए इस साइड जो है ना वही कार्ड्स आ रहे हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो ये ही मतलब बता रहा है कि रिश्तों में हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं, जो भी मेहनत की है, तो वो मेहनत जो है ना वो आपकी मतलब आपको उसका फल नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए शायद ये कहा गया कि आपको अपनी लाइफ के अंदर से टॉक्सिक पीपल्स को रिलीज करना है, उनको हटाना है। अगर आपको ऐसे लोग जो कि आपके लिए, जो कि जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि दे आर वेरी मतलब दे आपकी वेल विशर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपको आपके वेल विशर्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि किसी भी कारण से आप उनके साथ मुंह में बंधे हुए हो या फिर आप किसी तरीके से उनके साथ कनेक्टेड हो, तो भी ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह का एडिक्शन हो सकता है या एक तरह की प्रेशर या दबाव हो सकता है, जिसका जो मतलब जो परिणाम है वो आप झेल भी रहे हो, क्योंकि स्लीपलेस नाइट का यहाँ पर कार्ड है। तो मतलब यहाँ पर जो है एक चीज मैं कहूंगी कि जब तक ये डेविल आपकी लाइफ के अंदर रहेगा तब तक ये स्लीपलेस नाइट तो आपकी लाइफ के अंदर आएगी ही। तो ऐसे टॉक्सिक पीपल आप देख सकते हैं, टावर का कार्ड, डेविल का कार्ड और टॉक्सिक रिमूव टॉक्सिक पीपल, ये कार्ड जो इनकी प्लेस जो है ना वो एक ही जगह पर आ रही है। तो यानी कि आपकी लाइफ के अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हैं। और ये परेशानी जो है तभी हटेगी, तभी निकलेगी जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले ऐसे लोगों को साइड करना है, उसके बाद ही आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं द वर्ड का कार्ड है, जो कि मतलब 21 नंबर का कार्ड है, यानी कि ये जो नंबर है ना ये मेजर आर्काना का सबसे ज्यादा मतलब लास्ट कार्ड माना जाता है। मतलब इसके बाद जो होते हैं फिर साइकिल्स और स्टार्ट होती हैं, तो ये एंडिंग का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे ही कार्ड बता रहे हैं कि जैसे आपको ना मतलब एक आजादी भी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में एकदम फ्रीडम में भी जाओगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, द वर्ड का कार्ड है, यानी कि विक्ट्री का भी कार्ड है और विजय का भी कार्ड है। और यहाँ पर जो सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जो एट ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली जब कुछ जाता है ना कुछ अच्छा आता भी है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि बहुत क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि आप अपनी आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो जैसे आपके अंदर ममता भी है, आपके अंदर प्रेम भी है, आपके अंदर सब कुछ है, आप नर्चर करना भी जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की चीजें हुई। ये डिस्टाइंड होता है, कई बार डेस्टिनी होती है और कई बार हम ही रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में, तभी हमारी लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अपने आप में यही बता रही है कि आपके अंदर जो है वो पोटेंशियल है, और वो जो भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं या ऐसा कुछ भी जो डिवाइन की तरफ से मैसेजेस या फिर इंट्यूशंस या फिर गाइडेंस जो आपकी तरफ आनी है वो आपको ऑलरेडी मिल रही हैं। लेकिन और ये रीडिंग भी जो लोग देखने बैठे हैं ना उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसे ही आप लोग जो है रीडिंग देखने के लिए नहीं बैठे हो, ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है मैं 100% कह सकती हूँ कि उनके लाइफ में कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तभी आज आपने इस वीडियो को ऑन किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा मैं ये देखना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आप लोगों को। और थैंक यू। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तरह के लोग एक रीडिंग में प्रवेश करते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, कार्ड मेरे से उठा ही नहीं है, मैंने उठाया था। ओके प्राणायाम,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम करने से क्या होता है, देखिए अगर ये इस लेडी को आप देखेंगे तो ये अनुलोम विलोम कर रही है, और अनुलोम विलोम करने से जानते क्या होता है, जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं तो राइट से ब्रीथ करते हैं, राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं तो हम लेफ्ट से ब्रीथ करते हैं। यानी कि हमारे जो सुर होते हैं ना, एक होता है हमारा स्वर जो होता है वो हमारा कोल्ड होता है और एक हॉट होता है, और यही कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जब हम मेडिटेशन करने से पहले जब हम प्राणायाम का सहारा लेते हैं ना, तो क्या होता है, ये मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, हमारे अंदर की इंगला और इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है ना, तो हम गहरे ध्यान में उतरते हैं। और ये कैसे होती है, हमारी इड़ा और पिंगला यानी कि हमारे के लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल, जब हम इसको अनुलोम विलोम से जब हम इसको बैलेंस करते हैं ना, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो एक्टिवेट होती है और हम सेंटर में आते हैं। हमारे अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलिन पोलैरिटी भी बैलेंस होती है। तभी मैंने इसके कार्ड्स उठाए, लेकिन ये कार्ड नीचे ही रह गया। ओह माय गॉड, वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज। और यहाँ पर है ट्रूथ। ओके, वेरी नाइस। come out of the shell of fantasy and protection. Your inner truth is what make you powerful. Following it and sticking to it in thick and thin will help you गेन स्ट्रेंथ। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप कम आउट ऑफ द शेल ऑफ द फैंटेसी एंड द प्रोटेक्शन, मतलब आपको थोड़ा सा तो अपने जो आपके जैसे कहते हैं ना कि आपको अपने उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, शेल में से, और सच्चाई को देखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉक्सिक पीपल की बात की गई है डेफिनेटली, तो ये कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर की सच्चाई को आपको सच्चाई देखना, सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। तो सच देखने के लिए कई बार हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं, और आंखें खोलने के लिए हमें ऐसे एडिक्शन से बाहर आना पड़ता है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। जबकि सच्चाई ये है कि जितना आपने एफर्ट लगाया उसका रिजल्ट भी आपको नहीं मिला। नेक्स्ट है आपके लिए रीडिंग, वेरी नाइस। इन्वॉल्व रीडिंग इनटू योर लाइफ। अपनी बुक्स पढ़ो, अब किसी भी तरह की आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यू नीड टू अपलिफ्ट योर सेल्फ एंड एनरिच रीडिंग मटीरियल्स। व्हाट विल ब्रिंग मीनिंग, एम्पावरमेंट एंड नरिशमेंट फॉर योर सोल। अपनी सोल को और अपनी जो भी कोई मतलब आपको ना इस समय पर रीडिंग करने के लिए कहा जा रहा है। रीडिंग करने से क्या होता है, हमारा मन और हमारी आंखें और हमारे जो मतलब जबान होती है, हर चीज एक जगह पर फोकस हो जाती है और एक जगह पर मतलब कंसंट्रेट करते हैं हम, और उसी को ध्यान कहते हैं। मतलब आपके लिए अगर ध्यान करना पॉसिबल नहीं है या ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, या फिर खुद को बैलेंस करने के लिए आप हर्ट हैं क्योंकि यहाँ पे रेस्टलेसनेस नाइट आई है, तो उस समय पर आप बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। तो रीडिंग भी आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड यहाँ पर आया है म्यूजिक, तो ये कुछ भी ऑप्शंस आप अपना सकते हैं। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, मंत्रों की चैंटिंग सुन सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप रीडिंग भी कर सकते हैं, और प्राणायाम करना और सच का साथ देना, सच के लिए आंखें खोलना, जो सच है एक्चुअली उसके लिए आंखें खोलना, और सिंबल मैजिक। और कई बार आप सिंबल्स के साथ भी काम कर सकते हैं, जो भी आपके रिलीजियस में जो भी सिंबल्स वगैरह हैं उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग थी। आई नो ये थोड़ी सी फास्ट रीडिंग थी, पर ये एक्चुअली बहुत छोटी रीडिंग हुई है, बहुत बड़ी रीडिंग नहीं हुई है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी इस फाइल को, जिन लोगों ने भी इस रीडिंग को ऑन किया है, उनके लिए मैं एक चीज कहूंगी कि बिल्कुल ही मतलब एकदम स्ट्रेट मैसेज थे, तो मैं बहुत ज्यादा इनको डिटेल नहीं दे पाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत एकदम टू द पॉइंट वाले मैसेजेस आप लोगों के लिए थे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।